नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ई बुक वाला। आज आपके लिए एक नई बुक समरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। ऑथर बताते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति खुश है तो दूसरा दुखी है, एक डरा सा सहमा सा है तो दूसरे का चेहरा आत्मविश्वास से खिला हुआ है, एक बहुत बड़े आलीशान महल में रहता है तो दूसरा इंसान सड़क के किनारे या किसी स्लम में अपना बसेरा किए हुए है। आज देखेंगे हम पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड की बुक समरी में। इस बुक में हम सीखेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जैसे जीवन जीना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, मुश्किल है या नहीं। जोसेफ मर्फी करीब 42 वर्ष पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें कैंसर हुआ था और उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया और बिल्कुल ठीक हो गए। इस किताब में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसे आज हम इस्तेमाल कर बताएंगे और अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। सब कुछ दिमाग का खेल है। अपने सबकॉन्शियस माइंड का भी से पूछ सकते हैं कि कुछ भी मांग सकते हैं। आपको नए आइडिया मिलेंगे, नई सोच मिलेगी, नई आविष्कार करने की काबिलियत। और सबकॉन्शियस माइंड से आपको जो मिल सकता है वह अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की मदद से ही एक अच्छा जीवन साथी और एक भरोसेमंद पार्टनर मिल सकता है। और आपको अपने घर के लिए सही किराएदार भी मिल सकता है। इतना ही नहीं, आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड आपके टूटे हुए दिल या परेशान मन को एकदम दुरुस्त कर सकता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के स्क्रीन पर जो भी डालेंगे, आपके ज़िंदगी में पिक्चर वैसी ही दिखाई देगी जैसे आप अपने बिलीव को अपनी ज़िंदगी बनाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डर से, अंधविश्वास से, झूठी बातों से ऊपर उठें और भगवान पर अपनी आस्था को मजबूत करें। अपने दिमाग को अच्छी बातें से, सुख, शांति, प्रगति करने वाली बातों से भरें। आपका दिमाग बगीचे के समान है और आप इस बगीचे में हर दिन आपके दिमाग और बाग में किस तरह के बीज बोए जा रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपकी हर सोच, आपकी हर बातें आपके दिमाग में रिकॉर्ड होती हैं। आपकी ज़िंदगी में वही वापस आती हैं। इसलिए सोच कर सोचना ज़रूरी है। जब हम अपनी सोच पर काबू पाना शुरू कर देते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को ही इस्तेमाल कर सकते हैं और आसान हो जाता है। ना कि जितने में एक कहते हैं, जितने भी इस धरती पर गुरु पैदा हुए हैं उन सभी को सिर्फ अपने अंदर की दुनिया में दिलचस्पी थी। वो समझ चुके थे कि बाहर की दुनिया में वही दिखाई देगा जो कि अंदर चल रहा है। हमारी ज़िंदगी में आज जो भी हो रहा है वो जाने अनजाने में हमने ही क्रिएट किया है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से किसी को हटाना है और सबको अच्छा और अपने आप को, सबको, कॉन्शियस माइंड को सही तरह से इस्तेमाल करना है, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है, उन्हें स्टेज फ्लाइट हो गया। इस हद तक हो गया कि उन्हें अपने से डर लगने लगा। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उन्हें डर लगने लगा कि लोग उन पर हंसेंगे। फिर उन्होंने बैक स्टेज सबके सामने ऐलान किया, लिटिल मी, तुम रास्ते से हट जाओ। बिग मी गाना चाहता है, उसने गाने दो। रास्ते से हट जाओ। बिग मी यानी सबकॉन्शियस माइंड, लिटिल मी यानी कॉन्शियस माइंड। डर, चिंता, परेशानी सब कुछ आकर बैठा हुआ था। अगर आप इस तरह की भी डरा हुआ, सहमा सा हुआ, कंफ्यूज महसूस करेंगे तो आप भी यही टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। अपने आप को शांत कीजिए, फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कीजिए, उसे ऑर्डर दीजिए और अपनी बातों को मनाने के लिए कहिए। जो आप चाहते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से कहिए और वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। कॉन्शियस माइंड एक जहाज के कैप्टन जैसा होता है। जैसे ही कैप्टन जहाज को आदेश देता है वैसे ही लोग कार्य करते हैं। जो भी कॉन्शियस माइंड को बातें करता है, सोचता है, वैसी ही
सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी कॉन्शियस माइंड से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि जहाज पर सब कैप्टन से बिना बहस किए हुए उस पर आज्ञा का पालन करते हैं। अगर आप कभी भी बोलते हैं मैं उस ट्रिप पर नहीं जा सकता हूँ, उस कोट को नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, तो विश्वास रखिए आप कभी भी नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बात को हर तरह से मान चुका है। आपके पास पैसा नहीं है इसलिए कि कभी भी कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट बोलने से पहले पहले सोचिए। एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बैग बहुत ही पसंद लाया। उसने बैग को देखते हुए कहा कि ये बैग मेरा हो चुका है, ये बैग सेल पर है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड बैग मुझ तक पहुंचा रहा है और उसी शाम इस स्टूडेंट के बॉयफ्रेंड ने एग्जैक्ट यही बैग को गिफ्ट कर दिया। इस स्टूडेंट ने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया और प्रोसेस समझने की कोशिश की और फिर बैग उस तक पहुंच गया। अगर आपको लगता है कि रात को काफ़ी पी लूं तो सुबह 3 बजे उठ जाऊं, ऐसे में आप सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि रात को काफ़ी पीने पर 3 बजे उठना है। 3 बजे उठना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे जागता है, आपकी हर सोच का रिकॉर्ड रखता है। एक 75 साल की महिला अकेले रहती थी। उन्हें अकेलापन खाए जा रहा था। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहना शुरू किया, मेरी शादी हो गई है, मेरा पति बहुत ही नेक दिल है, प्यार करने वाला है और स्पिरिचुअल इंसान है, मैं बहुत अच्छा या बहुत खुश हूँ। गरीब को करीब 2 हफ्ते तक इस महिला ने बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में यही बात कही। कुछ दिन के बाद उन्हें एक मेडिकल स्टोर में अपना जीवन साथी मिल गया। ये सब अपनी शादी से बहुत खुश हैं। इंसान के दिमाग का राज। आपने सबकॉन्शियस माइंड आपके दिल को धड़कना शुरू किया है, आपके शरीर की पाचन शक्ति पर ध्यान रखता है, रगों में खून को बहा रहा है और उसके सर्कुलेशन को संभाल रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही शक्तिशाली है, ना कभी रुकता है और ना ही कभी थकता है। आप इसकी शक्ति खुद परख कर देख सकते हैं। सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड को ऐसी बातें कहिए जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप कोई भी क्लैरिटी या जवाब ढूंढ रहे हैं। जो भी आप इंसान या सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, फिर आपका कॉन्शियस माइंड उसी दिशा में चल पड़ेगा और आपको उस मंजिल तक पहुंचाने में दिन रात जुट जाएगा। दुनिया भर में इतनी तकलीफ और दुख दूर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि लोगों को कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसलिए कुछ भी सोचते हैं और कुछ भी सोचते रहते हैं। जीवन में कुछ भी होता है आपके हिसाब से, जो कुछ भी नहीं होता है और आपको समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम में कई भी गुस्सा और जलन नेगेटिव थॉट के साथ पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें डाल दी गई हैं। हमने डलवा भी ली है क्योंकि तब हम बच्चे थे और हम इसीलिए सोच ने हमारी ज़िंदगी का रुख तय किया है। लेकिन जब अब हमें यह समझ में आ गया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक जादूगर है, तो ज़रूरी है कि अब हम इससे अच्छी बातें करें और अपने विचारों को सुधार करें और नेगेटिव सोच से बचें। इस किताब में लेखक जोसेफ मर्सी करीब 40 वर्ष पहले कैंसर हो गया था। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से खुद को ठीक कर लिया। जैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे शरीर को बनाया है, उसी तरह ये बीमारियों को ठीक भी कर सकता है। घड़ी बनाने वाले घड़ी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड शरीर को बना सकता है, चला सकता है, तो इसे खुद ब खुद ठीक भी कर सकता है। जोसेफ मर्सी ने प्रार्थना करना शुरू किया। उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि तुम मुझे बनाया है, तुम तुम तुम्हारे ऊपर मैं तुम्हारा अंश हूँ, तुम मुझे बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। जोसेफ ने प्रार्थना हर दिन 3 से 4 बार कही और 3-4 महीने के बाद बीमारी पूरी तरह से गायब हो गई। कोई भी बीमारी दिमाग में जन्म लेती है, फिर शरीर के ऊपर दिखाई देती है। जब हम सोते हैं
तब हमारा दिल धड़कता रहता है, लंग्स भी काम करते रहते हैं, चेहरे बाल सब बढ़ते रहते हैं। फिर हम जागे हुए हों या सोए हुए हों, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। अगर आप कभी भी मेंटली परेशान हो तो कॉन्शियस माइंड से कह सकते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। आपके जीवन में सुख शांति वापिस आ जाएंगे और फिर देखिए ऐसा ही होगा। सबकॉन्शियस माइंड से हक से कहिए और विश्वास के साथ बात कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे बड़ा दोस्त है। वह सिर्फ आपकी भलाई और प्रगति ही चाहता है और मानता है। अगर आप अपना जीवन सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से ही चलाएं तो आपको कोई परेशानी या तकलीफ नहीं दे पाएगा। इसलिए बहुत ही ज़रूरी ये देखना कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या डाल रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड का ख्याल रख रहे हैं। आपकी रोज़मर्रा की सोच सबकॉन्शियस माइंड के ही इंस्ट्रक्शन पर बनती है। फ्रांस की एक महिला मैडम भिर ने मेडिकली रिकॉर्ड है, ये दोनों आंखों से नहीं देख सकती है। इनकी आर्कटिक नस बेकार हो चुकी थी। उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करना शुरू किया। कुछ वक्त के बाद इनका विजन लौट आया। जब डॉक्टर ने आंखों को एग्जामिन किया, उन्होंने पाया कि ऑटिज्म नस में भी कोई जान नहीं थी। मगर मैडम बीर ने देख पा रही हैं, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज़ को सच मान लेता है तो वह चीज़ हो जाती है। मैडम बीर काफ़ी जगह जाकर मन्नत मांगे, मगर उनकी आंखें सबकॉन्शियस माइंड से ही ठीक किया, क्योंकि उनका विश्वास पक्का था। विश्वास अपने आप पर जादुई चीज़ है। इसी तरह से एक व्यक्ति पैरालिसिस हो गया, वो चलने में असमर्थ था। उन्हें हर दिन विजुअलाइज करना शुरू किया कि वह अपने पैरों से बिल्कुल ठीक है, वो दफ्तर जा रहा है, भाग रहा है, दौड़ कर रहा है और उसकी सेहत परफेक्ट है। उन्होंने इस इमेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतारा और बस एक दिन जब फ़ोन की घंटी बजी तब घर में कोई नहीं था, तो ये जनाब किसी तरह उठकर फ़ोन उठा ले चले गए। परिणाम आप देख रहे हैं। उस पर ध्यान लगाइए और उसका एहसास अपने ज़हन में उतारिए और रोज़मर्रा और इस बारे में सोचते हुए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत कर सकते हैं। पैसे से पैसा। अगर आपको पैसे की तंगी हो रही है या पैसे को लेकर परेशानी हमेशा रहती है, तो आप इसका मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मानता ही नहीं है कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो सकता है। कुछ लोग होते हैं थोड़ी ही मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। सिर्फ पसीना बहाकर या कड़ी मेहनत करके ही नहीं पैसा कमाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अगर आप दिन रात खुद से बोल रहे हैं कि मैं पैसा वाला हूँ, मेरे पास बहुत सा धन है, तो आप पैसे वाले नहीं बन जाएंगे। क्योंकि अगर आपके दिमाग में गरीबी है तो आप गरीब ही रहेंगे। हर दिन अपने आप से 3 4 या 5 मिनट कहिए, वेल्थ सक्सेस। इन शब्दों में बहुत ताकत होती है। मैं पैसे वाला हूँ, ये शब्द बोलते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मगर जब आप वेल्थ सक्सेस कहते हैं तो दिमाग में कोई अर्थात कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है। आप जो भी बैंक में डालते हैं वही वापस निकालेंगे। इसलिए जब आप बार बार बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पैसा आएगा, बढ़ेगा, अक्सर आपके मन को ही भविष्य को लेकर ही बहुत डर है, तो आप अपने नेगेटिव को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके मन में जो भी घिरा है उसे निकाल दीजिए, मगर कुछ भी खास नहीं, क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा है और फिर 10 मिनट के बाद डर लौट आया है। आप डर के चपेट में आ गए हैं। आप अपने मन या सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास रखिए। फिर आपने जो हमेशा सोचते हैं उसी सोच पर अमल करिए, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है जो हमारे साथ है, मगर ताकि वो और पैसा वाला बन सके। कहते हैं ऐसा करने से पैसे वाले के साथ आपके रिश्ते की पॉजिटिविटी बन जाएगी। जब आप जलते हैं तो आपके पास पैसा नहीं आता है, निंदा करते हैं, उसके बारे में बुरा भला बोलते हैं, हमेशा उसे दूर कहते हैं, धुतकारते हैं। और हम इस धरती पर आए हैं ताकि हम हर तरीके से ग्रो कर सकें। आपकी हर अच्छाई या हर अच्छी बातें या पूर्व इसलिए होती हैं क्योंकि आप गलत विचार अपने मन में लाते हैं। जब आपके शरीर में खून का बहाव सही है
तब आपकी सेहत ठीक ठाक है। उसी तरह से जब आपकी ज़िंदगी में पैसों का बहाव सही है, तब आपकी आर्थिक सेहत ठीक है। जब हम डर की वजह से पैसों को छुपाना शुरू कर देते हैं और रोकना शुरू कर देते हैं, तो हम बीमार कहलाते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर लेते हैं कि आप अपने आप हमेशा पैसा वाले रहेंगे, तो आप वैसा किसी ना किसी तरह से पैसा पहुंच ही जाएगा। अगर आप हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि सैलरी और अधिक होनी चाहिए, तब भी कहीं ना कहीं आप पैसों को खुद से दूर कर रहे हैं। कभी ना कभी हम गरीबी में ही मज़ा आता है, क्योंकि बचपन में हमने सुना होता है कि पैसा ही अर्थ फसाड़ की जड़ होती है। कुछ लोग पैसा कमाने को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं, दिन रात पैसे के बारे में ही सोचते हैं। मगर खुश रहने के लिए हमें सब कुछ चाहिए, पैसे के साथ साथ सुख शांति, अच्छे रिश्ते, अच्छी सेहत। इसलिए बहुत सारा पैसा आता जाता है, मगर उसके बाद भी हमने खुशी का एहसास नहीं किया है। मगर आपकी काबिलियत और डॉक्टर ने हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं, तो उसी तरह से आप अपने आप को भी पैसे की तरह, जो आपकी कहते हैं तबीयत देखता है, और जिस तरह से पैसे और आपकी निंदा करते हैं, उसी के बारे में बुरा बोलते हैं, तो पैसा भी हमसे दूर भागता है। हम इस धरती पर आए हैं ताकि हम हर तरीके से ग्रो कर सकें। पैसे की कमी, जो कि आपकी कहते हैं तबीयत खराब है, कहते हैं हम सब की ज़रूरत से ज़्यादा कहीं पैसा है। हम पैसों को अपनी ओर आकर्षित करना है। एक ही सही वैल्यू स्टाइलिश मदद गुजार और पैसे को क्रिटिसाइज करें और उसे डरें और उसे नफरत करें, तो आपके पास नहीं आएगा। हर दिन कई बार दोहराए, मुझे पैसे से प्यार है, मुझे पैसे से प्यार है, मुझे पैसा बहुत पसंद है, मेरी ज़िंदगी में बहता है। मैं पैसे को बहुत प्यार करता हूँ, ध्यान से खर्च करता हूँ। मेरे पास पैसे कमाने का मार्ग है, मैं खुशी से खर्च करता हूँ और वो अर्थात मल्टीप्लाई होकर वापस मेरे पास लौट आता है। ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा लड़का सर्जन बनना चाहता था। उसके पास पैसा नहीं था। वो अर्थात मेडिकल बिल्डिंग में काम करता था, रोज डॉक्टर से सर्टिफिकेट साफ करता था, और उसने हर रात सोचने से पहले इमेजिन करना शुरू कर दिया कि उसके नाम का डिप्लोमा दीवार पर टंगा हुआ है, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। कुछ समय के बाद एक डॉक्टर ने उसे अपने यहाँ असिस्टेंट बना लिया। इस डॉक्टर ने ये लड़का का काम इतना पसंद आया कि इन्होंने अपने लिए एक मेडिकल स्कूल में भेज दिया और पढ़ाई का खर्च खुद उठाया, और आज ये लड़का कनाडा का एक काबिल सर्जन बना। कहते हैं इस लड़के ने इतनी शिद्दत से अपने सपने को इमेजिन किया कि सबकॉन्शियस माइंड में उस सपने को हकीकत में तब्दील कर दिया। किसी भी कंपनी में काम करते रहना, हर वक्त मन ही मन आप सोचते रहते हैं कि आपको ज़्यादा पैसा या बड़ा ओहदा मिलना चाहिए, तो आप धीरे से आप कंपनी के साथ अपने रिश्ते कमज़ोर कर रहे हैं। कहते हैं वो दिन दूर नहीं जब आपका मैनेजर आपके पास आएगा और आपको जाने के लिए कहेगा। अगर आप कॉलीग को आपसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो उनकी निंदा मत कीजिए, उन्हें दुखी मत कीजिए। वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ऐसा कहने से आपका पैसा आपके साथ रिश्ता पॉजिटिव मजबूत बना लेगा। अगर आप स्टॉक या बॉन्ड और किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान हैं, मन में कहिए कि सबकॉन्शियस माइंड इंटेलिजेंट मेरे साथ मदद कर रहा है और मुझे सही रास्ता दिखा रहा है। खुद के सबकॉन्शियस माइंड के ताकत न समझ पाना बहुत बड़ी परेशानी का कारण होता है। डिवोर्स से पहले बचने का सबसे अच्छा समय यह होता है कि शादी से पहले शादी को दिल से जुड़ी होना चाहिए, और दिल से की गई सच्ची शादी कभी टूटती नहीं है। कैटेगरी सच्चाइयाँ और इरादे और एक शादी की नींव जो कि मजबूत होती है, मगर एक आदमी जो अपने समय से अधिक और समय के बाद और उसके बारे में अधिक सोचता है और आकर्षित करता है, मेरे और मेरी प्रति फ्रैक्शन है, जो अर्थात एक दूसरे की ओर बीच हमेशा प्रेम भाव रहता है, खुशियाँ, और हमेशा एक दूसरे के प्रति वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। ना तो मुझे प्रेम है, प्रेम उनसे बहुत है। हमारे रिश्ते में प्यार, इज्जत और फ्रीडम हर चीज़ है। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रास्ता बना सकता है जिस पर चलते हुए आप अपने जीवन पर जीवन साथी से ज़रूर टकराएंगे,
इसी तरह से अगर आप अपने अच्छे पति ढूंढ रहे हैं या अपने परफेक्ट जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो ये कहिए, मैं एक पत्नी अट्रैक्ट कर रहा हूँ जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी घुल मिलकर जी सकूं और हमारे बीच डिवाइन लव है। मैं अपनी पत्नी का जीवन साथी या खुशियों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी पत्नी स्पिरिचुअल वफादार है, मुझे बहुत प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी या बहुत अच्छे से मदद करते हैं। मैं उनमें से मिलने के लिए तैयार हूँ। जोसेफ मर्सी ने एक टीचर आई और 3 शादियाँ हो चुकी थी। तीनों पति उन्हें बहुत ही कहते हैं डिपेंडेंट थे और बहुत ही कमज़ोर किस्म के आदमी थे। कहते हैं इस महिला को शादी से पहले समझ नहीं आया कि उसके पति ऐसे ही मिलेंगे। दरअसल महिला खुद कभी मैक्सकुलन किसी की थी और उन्होंने डेमोनेटिंग और किस तरह की महिला थी जो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचने लगी कि मुझे अच्छा पति चाहिए जो मुझसे प्यार करे और अपने पूरे पैटर्न को तोड़ने के लिए सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करना शुरू कर दिया। मैं स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैनुअल वफादार प्यार करने वाला पति आकर्षित करती हूँ। मुझे उसकी बनना है। मेरे पास उसको देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं। वो भी मुझे बहुत प्रेम करता है। मेरे रिश्ते में इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग है। सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि इंसान कह रहा है। सबकॉन्शियस माइंड हम दोनों के कहते हैं करीब ला रहा है। हम दोनों एक दूसरों को देखते ही पहचान जाएंगे। मेरी प्रार्थना को पूरा करने के लिए शुक्रिया। इस महिला ने सुबह प्रार्थना की और महीनों के बाद गुजर गए। काफ़ी लोगों ने मिली और बात कही। कुछ दिनों के बाद उसका तीसरा डिवोर्स फाइंड हो गया। तीसरा डिवोर्स मिलने के बाद वो एक दफ्तर में काम करने गई। वहाँ उन्हें जीवन साथी उन्हें मिल गया। उन्हें पता चला है कि यही उनका पार्टनर है। शायद इसी के बाद पहली बार मिलकर एहसास हुआ कि ये डॉक्टर मैनुअली फुटबॉल भी खेलता है और बहुत ही स्पिरिचुअल एवं बिल्कुल वैसा जैसे कि इस महिला चाहती थी। अब डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं? शायद किसी के लिए डिवोर्स बहुत अच्छी चीज़ हो, किसी और के लिए बिल्कुल गलत चीज़ हो सकती है। डिवोर्स महिला शादीशुदा और बहनों से कई ज़्यादा अच्छी और अच्छी हो। एक महिला जिसका पति अर्थात जिसको पीटता है, ड्रग्स लेता है, पैसा भी कमाता नहीं है और इस महिला को ये सब ने बोला हुआ है कि डिवोर्स लेना बहुत गलत बात है। जोसेफ ने समझाया कि शादी हो दो दिलों का संबंध होती है। अगर दो दिल आपस में जुड़े हैं तो दोनों के बीच में इज्जत और तभी शादी अच्छी बन पाती है और मरते दम तक चलती है। और आंसू बहते हुए खुद खत्म हो जाना शादी चलाने किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज या डिवोर्स लेना चाहिए, हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही पूछिए कि सही रास्ता क्या है। एक कहते हैं यंग कपल कुछ महीने पहले ही हुई थी, अब डिवोर्स की बातें करने लगे हैं। कहते हैं लड़के को लगता है कि उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली जाएगी। कहते हैं इस डर की वजह से ही वो उस पर हमेशा शक करता है। दोनों ही कशिश और अजीब हैं। और एक दिन बीवी ने घर छोड़ दिया और वह डिवोर्स मांगने चली गई कोर्ट। दोनों ही जब जोसेफ मर्सी से मिले तो उन्हें प्रथमता के बारे में पता चला और उनके बारे में ये समझ में आया कि रिश्ता तो दो दिलों का मेल होता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें और उसके बारे में वैसा ही सोचें। उदाहरण के तौर पर आप किसी के साथ भी अच्छी तरह से बात करते हैं मगर वो आपके साथ अच्छी तरह से बातें नहीं करता है तो आपके मन में उसके बारे में नेगेटिविटी आ जाती है। तो ऐसे में ही उसके साथ रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। आपके मन में जो भी थॉट आ रहे हैं उन्हें सोचने वाले और इसके लिए जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो नुकसान आप ही का होता है। जब ही किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छी तरह से वापस आ जाते हैं, अपने बारे में अच्छा सोचते हैं। मगर जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो सारा कहते हैं नुकसान हमारा ही खुद ब खुद होता है। इस महिला ने बहुत परेशान थी, इसके बारे में पता हर सुबह अखबार पढ़कर ही गुस्सा हो जाता है। हर दिन इतने ही आक्रोश में आ जाता है कि उसका शरीर पर अल्सर निकल आए हैं। जो कि जोसेफ मर्सी उस आदमी को समझाएं कि अखबार वाले के और विचार को एक्सप्रेस की आज़ादी है। कहते हैं उसी तरह से अर्थात कहते हैं आप सभी लोगों को आज़ादी है कि आप गुस्सा कर सकते हैं और गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं। अखबार पढ़कर ही गुस्सा करने की वजह से हंसने लगा। कुछ दिनों के बाद अल्सर और अपने आप ठीक हो गया। दूसरा इंसान क्या कह रहा है
वह क्या कर रहा है, इससे आपको कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं अक्सर तब पड़ता है जब आप पढ़ने देते हैं। जब आप अपने ऊपर गुस्सा आता है तो आप 4 स्टेज से गुजरते हैं। पहला वो जो कि आपका अपने आप से और अपने बारे में सोचते हैं। उसके बाद आप गुस्सा लेने या करने वाले पर फैसला लेते हैं और उसके बाद आप कहते हैं रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं। सारा थॉट, इमोशन, रिएक्शन और एक्शन, सारी प्लानिंग हमारे खुद के ही दिमाग के अंदर चल रही होती है। जब हम इमोशन को ही कंट्रोल करते हैं, हम सब नेगेटिव थॉट या बंद कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव रिएक्ट करने का मतलब होता है कि आप हमारे वाले या हमारे सामने वाले के ही बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं और नीचे के नेगेटिव वातावरण से ही जुड़ गए हैं। हमारे अपने आप को ही फोकस करना चाहिए, किसी भी इंसान की ताकत पर मत कीजिए, अर्थात वो जो कि आप अपने लेवल का है। अर्थात मगर ये मतलब होता है कि हर इंसान इज्जत करना चाहता है। और नमस्कार।